दोस्तों, आज 100 पार्टिसिपेंट ही रह पाएंगे, बाकी को यूट्यूब पर ही देखना होगा। दोस्तों नमस्कार। मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सौरभ सुमन है और मैं देवघर झारखंड का रहने वाला हूं। दोस्तों, आज जिस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे हम लोग, उस कॉन्सेप्ट का नाम है फोरसाज। दोस्तों, फोरसाज आज किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। दोस्तों, हर व्यक्ति लगभग जान चुका है कि फोरसाज आज अभी के समय का, अभी वर्तमान समय में नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात करें तो सबसे पर है। दोस्तों, ऐसा क्यों? आखिर फोरसाज इतना ज्यादा क्यों हाईलाइटेड हो गया, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर मैं बात करूं फोरसाज के जन्म का, तो दोस्तों फोरसाज जब डिसेंट्रलाइज किया गया था, वो दिन था 31 जनवरी 2020। दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि ये वही समय है जब कोरोना का उदय हुआ था। दोस्तों, कोरोना एक ऐसी महामारी बन गई जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां ले ली, लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया, लाखों लोगों को बर्बाद कर दिया। लेकिन दोस्तों, अगर हम लोग फोरसाज की बात करें तो ये एक ऐसा सिस्टम बनकर उभरा जिसने लाखों जिंदगियों को आबाद कर दिया, लाखों के सपनों को पंख दे दिया, लाखों के सपनों को साकार कर दिया। दोस्तों, हम लोग फोरसाज की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग बात करेंगे कि फोरसाज जो वर्क होता है वो किस क्षेत्र में वर्क होता है। दोस्तों, यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में हम लोग वर्क करेंगे। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, छोटा सा परिचय मैं दे दूं। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसका हम लोग लेन देन हमेशा डिजिटली ही कर पाएंगे। फिजिकली ये ना तो ये कभी बनेगा और ना ही हम लोग कभी इसे टच कर पाएंगे, ना ही चला पाएंगे। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी किसी भी प्रॉपर देश का या संस्था का नहीं होता, या किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता। ये सार्वजनिक होता है, ये क्राउड का होता है, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इसे खरीदा और बेचा जाता है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी का जो उदय हुआ था वो 2009 में संतोषी नागामोटो नाम के एक व्यक्ति के द्वारा किया गया था, और दुनिया का पहला क्रिप्टो करेंसी का नाम है बिटकॉइन, जो लगभग लोग जानते हैं। दोस्तों, बिटकॉइन 2009 में आया था, यानी डिसेंट्रलाइज किया गया था, और महज लगभग 6 रुपए के आसपास वो स्टार्ट हुआ था। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, लोगों में जागरूकता फैला, लोगों का विश्वास उस पर हुआ, वैसे वैसे इसका रेट इतना ज्यादा इंक्रीज कर गया, इतना ज्यादा इंक्रीज कर गया कि लोग सोचने के लिए मजबूर हो गए कि क्या क्रिप्टो करेंसी का क्षेत्र भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, क्या इसमें इनकम कमाया जा सकता है। लोगों का विश्वास बढ़ गया और इतना ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हुए कि आज क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे लोग अपना योगदान दे रहे हैं और बहुत सारे लोग इसमें पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों, अभी बिटकॉइन का कीमत लगभग 30 लाख रुपए के आसपास चल रहा है। दोस्तों, अब मैं आता हूं एक ऐसे सिस्टम के बारे में कि क्रिप्टो करेंसी रन कैसे करता है। अगर इस पर किसी सरकार का नियंत्रण नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण नहीं है, किसी संस्था विशेष का नियंत्रण नहीं है, तो आखिर यह रन कैसे करता है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, उसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अभी के समय में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो प्रत्येक देश, पूरे दुनिया का हर देश इसके पीछे पागल है, क्योंकि वो अपना सेंट्रलाइज सिस्टम भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर लाने जा रही है, और जो बहुत सारे देश ला चुके हैं। दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कभी भी किसी भी डाटा की हैकिंग नहीं की जा सकती। दोस्तों, यहाँ पर कभी भी चोरी नहीं किया जा सकता और ना ही फेरबदल किया जा सकता है। दोस्तों, ये 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करता है, यानी कि यहाँ पर जितना भी ट्रांजैक्शन होगा उसे हम लोग देख सकेंगे, सभी देख सकेंगे, यानी पारदर्शिता के साथ होता है। दोस्तों, यही कारण है कि आज क्रिप्टो करेंसी पूरी दुनिया में बहुत चरम पे है और बहुत ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। दोस्तों, बात करते हैं अब फोरसाज की। फोरसाज बोले या फोर्सेज बोले, दोस्तों एक ही है दोनों। दोस्तों, 31 जनवरी 2020 को जब फोरसाज आया था,
तो फोर्सास अभी तक 3 ब्लॉकचेन पे आ चुका है। दोस्तों यहाँ पर 3 ब्लॉकचेन पे आने पर बहुत सारे लोगों ने सवाल भी उठाए थे, लेकिन दोस्तों सवाल उठाना बहुत आसान है, लेकिन उसको समझना थोड़ा कठिन है। अगर आप समझ लेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसमें काम कर पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले इथेरियम के ब्लॉकचेन पे मिस्टर लाडो ने, जो हमारे फोर्सास के क्रिएटर हैं, यानी ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो रसिया के रहने वाले हैं, इन्होंने एक सिस्टम बनाया, एक ऐसा सिस्टम जो सभी लोगों को एक समान सुविधा प्रदान करती है और काम करने का अनुमति देता है। दोस्तों सबसे पहले फोर्सास इथेरियम के ब्लॉकचेन पे आया, और जब इथेरियम के ब्लॉकचेन पे ये बहुत ही कुशलता से रन कर रहा था, तो मिस्टर लाडो के मन में आया कि क्यों ना एक सस्ता कॉइन पे, क्योंकि इथेरियम एक महंगा कॉइन था, बड़ा कॉइन था, एक सस्ता कॉइन पे लाया जाए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, टीआरएक्स, जिसको हम लोग ट्रोन कहते हैं, टीआरएक्स के ब्लॉकचेन पे इसे 6 सितंबर 2020 को डिसेंट्रलाइज किया गया। दोस्तों टीआरएक्स भी अभी चल रहा है, इथेरियम में भी हमारी ज्वाइनिंग हो सकती है, तो उनमें भी ज्वाइनिंग हो सकती है। दोस्तों अभी जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे BUSD पर। दोस्तों ये स्मार्ट चेन पर काम करता है। दोस्तों ये तीनों कॉन्सेप्ट 100% डिसेंट्रलाइज है, यानी फोर्सेस 100% डिसेंट्रलाइज है। दोस्तों यहाँ पर सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज को भी समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों सेंट्रलाइज सिस्टम ऐसा होता है जैसे किसी भी व्यक्ति के हाथ में उसका कंट्रोल होता है। जैसे मान लिया जाए कोई सिस्टम चल रहा है, क्योंकि अगर मैंने बनाया उस सिस्टम को, मैं कंट्रोल कर रहा हूं और मैं कभी भी उसमें परिवर्तन कर सकता हूं अपनी सुविधा अनुसार। लेकिन दोस्तों डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जहां पर कभी भी कोई भी इसे बदल नहीं सकता है, कोई भी अपनी सुविधा के अनुसार से चेंज नहीं कर सकता है। यही कारण है फोर्सास एक 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। यहाँ पर बात करें जैसे मिस्टर लाडो, जिन्होंने इसे बनाया और ब्लॉकचेन पे अपलोड किया, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर मिस्टर लाडो भी चाहेंगे कि इसमें कुछ परिवर्तन कर दें तो दोस्तों नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये 100% डिसेंट्रलाइज हो चुका है और ये क्राउड के अधिकार में आ गया। यही कारण है इसे क्राउड फंडिंग भी कहा जाता है, और क्राउड के हाथ में आ जाने का मतलब है कि जितने भी क्राउड हैं सब इसके मालिक हो जाते हैं। यही कारण है कि इसमें कोई भी प्लान में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर 100% डिसेंट्रलाइज के साथ साथ 100% ट्रांसपेरेंसी भी है, यानी कि हम लोग किसी की भी आईडी को बिना पासवर्ड के खोल सकते हैं, देख सकते हैं उन्होंने कितना कमाया और कितने दिनों में कमाया। दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूं कि मेरा फोर्सास का जर्नी क्या है, क्योंकि हमारे जो ग्रेट अपलाइन है शशि सर, जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत बड़ा झंडा गाड़ा है, और हमारे मुकेश सर हैं जो हमारे ग्रेट अपलाइन हैं, उन्होंने भी इस क्षेत्र में बहुत बड़ा इनकम किया है। दोस्तों मैं बताऊं लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं से तो इनकम करते हैं, लेकिन वो इतना बड़ा इनकम नहीं कर पाते जिससे अपने सपनों को साकार कर पाए। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी शब्द कहना गलत होगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी लोग आते हैं एक बड़ा पैसा अर्निंग करने के लिए आते हैं। दोस्तों हमारे जो शशि सर हैं, उनका भी जो नेटवर्क मार्केटिंग का करियर रहा है वो 20 साल का रहा है, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा नेटवर्क मार्केटिंग का करियर ही फोर्सास है, यानी कि मैं इसमें 10 महीने से काम कर रहा हूं। इससे पहले किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने काम नहीं किया था। मैं एजुकेशन लाइन से बिलोंग करता हूं। लेकिन दोस्तों
जब एक फ्रेशर इस सिस्टम में आता है और 10 महीने के अंदर करोड़ों रुपए अर्न कर लेता है। दोस्तों मैं फिर से बताता हूं कि जो एक फ्रेशर जो कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया है और वो 10 महीने 11 महीने में अगर करोड़ों रुपए का इनकम कर सकता है, तो दोस्तों आपको ये समझना होगा कि इस सिस्टम का ताकत क्या है। दोस्तों अगर आप इस सिस्टम के ताकत को समझ जाएंगे तो यकीन मानिए दोस्त, अगर आप बहुत दिन से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपका नजरिया बदल जाएगा, और अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको बहुत ज्यादा बल मिलेगा। दोस्तों मैं अपने अपलाइन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे इस सिस्टम में लाया और यहीं से मेरी शुरुआत हुई। दोस्तों यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट बेचना नहीं होता है। दोस्तों मैं अब सिलसिलेवार तरीके से आता हूं। दोस्तों फोरसाट कोई कंपनी नहीं है, यानी नो कंपनी, ये एक सिस्टम है, ये एक सॉफ्टवेयर है, हम लोग एक सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। दोस्तों यहाँ पर कोई ऑनर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये 100% डिसेंट्रलाइज है। दोस्तों यहाँ पर कोई एमडी सीएमडी नहीं होगा, यानी यहाँ पर कोई भी मालिक नहीं है। दोस्तों यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं होगा। दोस्तों मैं इस शब्द को इसलिए ज्यादा महत्व देता हूं क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा खुशी हुई थी और मेरा इंटरेस्ट बढ़ा था कि इसमें कोई तेल साबुन बेचना नहीं पड़ेगा। यही कारण है कि मुझे पसंद आया था। दोस्तों यहाँ पर कोई क्लोजिंग नहीं होगी, यानी क्लोजिंग का अर्थ है कि मैंने महीने भर या हफ्ते भर या 15 दिन में जितना काम किया, कोई एक व्यक्ति विशेष या एक संस्था विशेष उसे एनालिसिस करता है और हमें उसके अनुसार से मेहनताना मिलता है, यानी कि हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं। वो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इंस्टेंट पे आउट होता है, यानी तुरंत अभी हम काम किए अभी मुझे पैसे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितना भी ट्रांजैक्शन होगा वो P2P होगा, यानी पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन। दोस्तों यहाँ पर कोई एडमिन पावर नहीं है जो आपके आईडी के साथ छेड़छाड़ कर सके या फिर अभी जो X3 X4 चल रहा है उस प्लान को कभी भी चेंज कर सके। दोस्तों ऐसा कभी नहीं होगा, यही कारण है कि यहाँ पर किसी को एडमिन पावर भी नहीं दिया गया है, प्लान पर बोल रहे हैं। दोस्तों ये सब तो हुई कि फोरसाट क्यों अच्छा है। यहाँ पर हम लोगों को 100% पे आउट मिलता है। दोस्तों दुनिया की कोई ऐसी कंपनी नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो हमें 100% पे आउट देता हो। दोस्तों 100% पे आउट का मतलब है कि अगर हमने 100 रुपए का काम किया तो उसमें 100 रुपए हम लोगों के बीच में बट गया। दोस्तों चूंकि यहाँ पे कोई मालिक नहीं है, यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो कहीं भी कोई भी पैसा नहीं जाएगा और हमें 100% हम लोगों के आसपास में, यानी हमारे अपलाइन हमारे बीच में बटेगा, हमारे टीम में बटेगा। यही कारण है दोस्तों हम लोगों को फोरसाट में काम करना चाहिए। दोस्तों हर कोई कहते हैं कि जब किसी कंपनी में काम करो तो उसका बैकग्राउंड देखो, उसका सर्टिफिकेट देखो। दोस्तों सर्टिफिकेट बहुत सारे लोग दिखाते हैं, क्योंकि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में काम किए हुए 11 महीने हुए हैं, बट बहुत सारे लोगों ने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया है, प्रोडक्ट मार्केटिंग के बारे में बताया है, लेकिन दोस्तों मुझे जो मजा इसमें आया वो मजा कहीं नहीं, मुझे नजर भी नहीं आया। यही कारण है कि दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा इनकम हो रहा है। दोस्तों अब मैं प्रोसेस पे चलता हूं। दोस्तों यहाँ सबसे पहले हमें ट्रस्ट वॉलेट की आवश्यकता होगी, यानी कि एक ऐसा वॉलेट, चूंकि यहाँ पर फोरसाट का अपना कोई अकाउंट नहीं है, हम लोगों को एक इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट की आवश्यकता होती है जिसमें हम लोग ट्रस्ट वॉलेट का इस्तेमाल करेंगे। ट्रस्ट वॉलेट बहुत ही ट्रस्टेबल है और इस पर हम लोग काफी भरोसा करते हैं क्योंकि ये 100% डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। दोस्तों ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड कैसे होगा? प्ले स्टोर पे जाएंगे, डाउनलोड कर लेंगे, उसमें एक अकाउंट का निर्माण करेंगे और वो उसमें जब हम लोग अकाउंट बनाएंगे तो उसमें 12 वर्ड का एक प्राइवेट की आएगा, 12 वर्ड का एक प्राइवेट की आएगा, उसे आप बहुत ही सहेज करके रखेंगे, बहुत ही सेफ रखेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर वो खो गया तो कभी भी वो फॉरगेट पासवर्ड का यहाँ सिस्टम नहीं चलता है। हम लोग उस आईडी को भी खो देंगे, उस वॉलेट को खो देंगे, अगर उसमें हमारा लाखों करोड़ों रुपए हैं तो वो भी हम लोग खो देंगे। और दोस्तों एक बात मैं और बता दूं कि ये जो प्राइवेट की है वो किसी के साथ शेयर ना करें,
चाहे वो आपके अपलाइन हो, क्रॉस लाइन हो, या सॉरी क्रॉस लाइन तो देखना ही नहीं है, अपलाइन हो या फिर आपके बहुत अच्छे दोस्त भी क्यों ना हो, जब तक आपके साथ उनके अच्छे संबंध होंगे तब तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जैसे ही संबंध थोड़ा सा बुरा होगा, उनके मन में थोड़ा सा काला होगा, आपका सारा माल निकाल लेंगे। इसलिए दोस्तों ये किसी के साथ भी शेयर ना करें। दोस्तों ये जो ट्रस्ट वॉलेट हम लोग बनाएंगे, जिंदगी भर हम लोगों को जो फोर्साज में कमाएंगे, यानी इससे जो हमारी आईडी क्रिएट होगी उसी में जीवन भर पैसे आएंगे। यहाँ पर कभी भी हम लोग वॉलेट को चेंज नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि इसका प्राइवेट की हम लोग बार बार बोलते हैं कि इसे बढ़िया से रखें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्लान की ओर, अभी आगे बढ़ेंगे। दोस्तों प्लान तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप अच्छी तरीके से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, एक बार में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों पेचीदा चीज कुछ भी नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको समझना होगा, सीखना होगा। और दोस्तों अगर आपके मन में जरा भी ईगो है कि हम प्रोडक्ट मार्केटिंग में 10 साल से काम कर रहे हैं, 20 साल से काम कर रहे हैं, तो दोस्तों थोड़े देर के लिए, जितना देर ये प्रेजेंटेशन है उतना देर के लिए वो ईगो को थोड़ा सा मन से हटा दीजिएगा और एक साफ मन से इसे सुनने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों दोस्तों मैं उस प्लान को प्रेजेंट करने जा रहा हूं। बहुत खुशी होती है इस प्लान को प्रेजेंट करते हुए, क्योंकि मेरी जिंदगी बदल गई। स्वाभाविक बात है दोस्तों, अगर आप समझ जाएंगे तो आपकी भी जिंदगी बदलेगी। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को पैसा कमाने के लिए जो सिस्टम अपनाना होगा, मैंने कहा एक ट्रस्ट वॉलेट बनाना है और उसमें एक आईडी क्रिएट होगी। दोस्तों आईडी क्रिएट कैसे होगी? अपने आपके जो अपलाइन होंगे वो आपको एक लिंक भेजेंगे, उस लिंक को ट्रस्ट वॉलेट में डी ऐप पे जा करके आपको रन कराना है और आपको आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को दो तरीके का सिस्टम मिलता है। पहला होता है X3 और दूसरा है X4। दोस्तों X3 X4 क्या है, इसे हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। X3 को हम लोग वर्किंग प्लान कहते हैं। वर्किंग प्लान का मतलब होता है काम करेंगे तो पैसे आएंगे, यानी कि अगर हम लोग काम करेंगे, टीम का निर्माण करेंगे, तो हमारे काम से यानी हम जो डायरेक्ट ज्वाइनिंग करेंगे हम लोग, उससे भी पैसे आएंगे, और जो हमारे टीम काम करेंगे उससे भी पैसे आएंगे। यानी सेल्फ और डाउनलाइन जो हमारा टीम होगा उससे इनकम आएगा। दोस्तों यहाँ पर X4 को हम लोग वर्किंग एंड नॉन वर्किंग, दोस्तों यहां पर मैंने एंड लिखा हुआ है, यानी और, या नहीं लिखा। यहां पर सेल्फ प्लस डाउनलाइन। दोस्तों अब जो मैं लिखने जा रहा हूं ये बहुत ही खास है, यही कारण है कि X4 में लोगों को बहुत ज्यादा पैसा आता है। दोस्तों अपलाइन अगर वर्क करता है तो उससे भी हमें इनकम आएगा। और जो चौथा मैं लिख रहा हूं क्रॉस लाइन से भी इनकम आएगा, यानी कि हमारे टीम में जो नहीं है, हमारे अपलाइन के दूसरे टीम में है, उनसे भी मुझे इनकम आएगा। दोस्तों X3 X4 हम लोगों ने देखा। यहां पर सबसे पहले मैं ज्वाइनिंग के बारे में बता दूं कि यहां पर ज्वाइन होने के लिए हमें 10 BUSD की जरूरत होगा। दोस्तों यहां पर मैं थोड़ा सा प्लान से हट रहा हूं क्योंकि ये मैं भूल गया था। दोस्तों मैंने पहले ही कहा था ये इथेरियम, TRX यानी ट्रोन, उसके बाद BUSD। तो ये बात होती है कि आखिर पहले इथेरियम पे लाया, फिर ट्रोन पे लाया, फिर BUSD पे क्या जरूरत पड़ गया? दोस्तों जिस वक्त मैंने
9 जुलाई को ये इथेरियम प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट किया था। उस वक्त 18,480 रुपए में मैंने पहला इथेरियम खरीदा था। दोस्तों अभी के समय में 2 लाख के करीब है। दोस्तों स्वाभाविक बात है कि 10 गुना बढ़ चुका है, तो ज्वाइनिंग में भी 10 गुना ज्यादा पैसा लगेगा, तो हम लोगों को ज्वाइनिंग कराने में प्रॉब्लम होगा। दोस्तों टीआरएक्स जब मैंने स्टार्ट किया 2 रुपए से बीच में 12-13 तक पहुंच गया था, लेकिन दोस्तों अभी लगभग 5 रुपए पे आ चुका है। यानी कि रेट बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट होता है। यानी कि अगर ये 100 रुपए पे पहुंच जाएगा तो हम लोगों का जो ज्वाइनिंग का रेशियो है, यानी ज्वाइनिंग में जो अमाउंट लगेगा वो 50 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों बीयूएसडी इसे स्टेबल कॉइन कहा जाता है, ये और इसे डॉलर के समतुल्य कहा जाता है। यानी कि इसका बहुत ज्यादा रेट इंक्रीज नहीं होगा, ना ही डिक्रीज होगा। लेकिन इथेरियम और ट्रोन का बहुत ज्यादा इंक्रीज भी हो सकता है और बहुत ज्यादा डिक्रीज भी हो सकता है। यहाँ पर हम लोग बीयूएसडी में सेफ हैं। यही कारण है कि यहाँ पर जितना भी स्लॉट हम लोग लेंगे, यानी कि हम लोग जितना इसमें मेहनत करेंगे उतना ज्यादा इनकम आएगा। और इसमें कभी भी रेट के बारे में, यानी मार्केट अप हो डाउन हो, इससे कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि ये मिनिमम जाएगा तो लगभग अप्रॉक्स 75 पर जाता है और अप होता है तो 80, 85, 82 के आसपास आता है। लेकिन दोस्तों इससे ज्यादा ना तो बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा कभी, ना ही बहुत ज्यादा नीचे आएगा। दोस्तों यहाँ पर 10 बीयूएसडी की आवश्यकता होगी हमें, और कुछ स्मार्ट चेन में बीएनबी रखना होगा। दोस्तों यहाँ पर यह भी गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर मैंने बोला 10 बीयूएसडी से ज्वाइनिंग होगी, लेकिन कुछ स्मार्ट चेन भी रखना होगा। ऐसा मैं इसलिए इसे ऐसे समझे, जैसे सपोज कीजिए आप किसी भी सामान को कहीं पहुंचाने जा रहे हैं, मान लीजिए बाइक दे दिया गया और आपको बोला गया कि इस सामान को आप फलाने जगह पर पहुंचा दें। लेकिन दोस्तों उस जगह से वहां तक जाने के लिए आपको पेट्रोल की आवश्यकता होगी। अगर पेट्रोल नहीं होगा तो वो वहां तक हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। यही कारण है ये जो स्मार्ट चेन है, जो स्मार्ट चेन में हम लोग बीएनबी रखते हैं, वो एज ए ईंधन का काम करता है और उसी से हमारा जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो कटेगा। यही कारण है कि हम लोग को इसमें काम करने के लिए बीयूएसडी के साथ साथ स्मार्ट चेन में बीएनबी भी रखना अनिवार्य है। अगर हमारे पास स्मार्ट चेन नहीं होगा तो हम लोग कोई भी कार्य इसमें आदान प्रदान नहीं कर सकेंगे। दोस्तों F3 का जो स्लॉट स्टार्ट होता है वो होता है 5 बीयूएसडी से। दोस्तों F3 का पहला स्लॉट जो 5 बीयूएसडी से स्टार्ट होता है और इसका डायग्राम कुछ इस तरह का होता है। इसमें 3 जगह होता है, A, B और C। दोस्तों बहुत इजी है समझना, इसे हम लोग ऐसे समझ रहे हैं। मैंने इसे नाम दे दिया ABC, यानी कि ये जो स्लॉट है, स्लॉट के नीचे हमेशा 3 जगह ही होगा, इन 3 सर्कल्स ही होंगे, A, B और C। दोस्तों जैसे ही हम इस पे काम स्टार्ट करेंगे, यानी पहले व्यक्ति की ज्वाइनिंग लगाएंगे, दोस्तों क्योंकि ये वर्किंग प्लान है इसलिए ज्वाइनिंग लगाना ही पड़ेगा। दोस्तों जैसे पहले व्यक्ति की ज्वाइनिंग लगाएंगे, पहला गोला भर जाएगा, यानी पहला जगह भर जाएगा, फिल हो जाएगा। दोस्तों यहां से हम लोगों को 100%, यानी इस स्लॉट का जो वैल्यू 5 बीयूएसडी है, ये हम लोगों को मिल जाएगा। यानी 100%, मैंने कहा था 100% पे आउट मिलना है। दोस्तों जैसे ही पहला ज्वाइनिंग होगा, पहला गोला भरेगा, यहां से हमें उतना पैसा मिल जाएगा जितना इस स्लॉट का वैल्यू है, यानी 5 बीयूएसडी है तो 5 बीयूएसडी मिल जाएगा। दोस्तों जैसे ही दूसरे व्यक्ति की ज्वाइनिंग लगाएंगे, यानी दूसरा सर्कल फिल होगा, यहाँ पे हमें फिर 5 बीयूएसडी प्राप्त हो जाएगा, यानी 200% मिल गया। और जैसे ही ये तीसरा सर्कल फिल होगा, ये अपलाइन को चला जाएगा। अपलाइन का मतलब है जिन्होंने आपको इस सिस्टम में लाया है, यानी इमीडिएट अपलाइन की ही बात होगी यहाँ पे। दोस्तों सीरीज है A, B और C, तीनों भर गया, अब हमारे पास कोई जगह नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जैसे ही तीसरा सर्कल फिल होगा, वो जैसे ही अपलाइन को जाएगा,
ये स्लॉट रिसाइकल हो जाएगा यानी खाली हो जाएगा। ये तीनों गोला, ये तीनों जगह जो है वो खाली हो जाएगा। दोस्तों जैसे पुनः यहाँ पर पहला यानी ए सर्कल फिल होगा, यहाँ से फिर से हमें 5 BUSD प्राप्त हो जाएगा। और जैसे ही दूसरा सर्कल फिर भरेगा यानी बी सर्कल फिल करेगा, यहाँ फिर 5 BUSD आएगा। और जैसे ही तीसरा सर्कल फिल होगा ये अपलाइन को चला जाएगा और पुनः ये रिसाइकल हो जाएगा। दोस्तों यही रिसाइकल का ताकत सबों को ढेर सारा पैसा कमाने में मदद करता है। दोस्तों ये अनगिनत चलता रहेगा यानी अनंत टाइम तक ये खाली होता रहेगा, भरता रहेगा, खाली होता रहेगा, यानी जितना बड़ा टीम होगा उतना बड़ा आपको इनकम होगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने कहा कि पहला ज्वाइनिंग लगाएंगे पैसा आएगा, दूसरा ज्वाइनिंग लगाएंगे 20 सर्कल को भरेगा, तीसरा अपलाइन को जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमें मैक्सिमम ज्वाइनिंग लगाना है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कितने लोगों की हम लोग ज्वाइनिंग लगा सकते हैं? 100, 10, 20, 100, 200, 500? तो क्या मेरे ही काम से सिर्फ आएगा? दोस्तों नहीं, यहाँ पर रिसाइकल को समझना जरूरी है कि जब सीरीज है 3 का, ए और बी से आपको इनकम आता है और सी से अपलाइन को जाता है, उसी तरह इस अगर सपोज कीजिए 3 लोगों की ज्वाइनिंग करा दिए हम, तो तीनों के लिए अपलाइन आप है, जब उसका ए बी भरेगा तो उसे जाएगा और सी जब आएगा तो वो आपका ये सर्कल फिल करेगा। यही कारण है कि ये अनंत टाइम तक चलता रहेगा, भरता रहेगा और खाली होता रहेगा। दोस्तों यहां पर आगे बढ़ने का एक प्रक्रिया है जिसे अब बढ़ा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर टोटल 12 स्लॉट होता है और वो प्रत्येक स्लॉट पहले से दोगुना हो जाता है, यानी पहला 5 स्लॉट का 5 BUSD का है, दूसरा 10 BUSD का, तीसरा 20, चौथा 40, इस तरह करते हुए 12वां स्लॉट जो होता है वो 9900 BUSD का होता है। दोस्तों प्रत्येक स्लॉट दोगुना होता चला जाता है। दोस्तों यहाँ पर जब पहला सर्कल जो है यानी पहली बार सीरीज पूरा होगा तो इसमें 2 गुना पैसा हमें आ चुका होता है। तो दोस्तों सिस्टम कहता है कि आपको सेकेंड स्लॉट परचेस कर लेना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इस स्लॉट का इनकम बंद हो जाएगा और वो सीधे आपके अपलाइन को फॉरवर्ड हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम लोग को इतने पैसे आ जाते हैं, पहली बार जब भरता है तीनों सर्कल, इतना पैसा आ जाता है कि हम इसे खरीद सकते हैं। और दोस्तों अगर मैं इसे खरीद लूं तो फिर यहाँ पर अनंत टाइम तक हजारों बार भरेगा तो पैसा कभी भी गड़बड़ नहीं होगा, यानी हमें ही आएगा। दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक स्लॉट का जो स्लॉट के नीचे 3 सर्कल होंगे, यानी सभी का सीरीज ए, बी और सी होगा। दोस्तों सभी का डायग्राम एक जैसा काम करेगा, यानी पहला सर्कल फिल होगा तो 100%, दूसरा सर्कल फिल होगा पुनः 100% और तीसरा सर्कल फिल होगा तो ये अपलाइन को जाएगा और पुनः ये रिसाइकल हो जाएगा। दोस्तों यही प्रक्रिया होगा, जब 2 गुना पैसा आ चुका होता है तो हमें नेक्स्ट स्लॉट परचेस कर लेना है और यही प्रक्रिया अपनाते हुए हम लोग को 12वें स्लॉट तक पहुंचना है। दोस्तों यहाँ पर एक सर्कल भी जब फिल होता है तो स्लॉट का वैल्यू निकल जाता है, यानी मैंने जितना पैसा लगाया था उस स्लॉट के लिए उतना पैसा मुझे मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही पहला सर्कल फिल होगा आपको 12वें स्लॉट का कीमत आएगा, यानी 9900 BUSD आएगा। दोस्तों यहाँ पर भी दूसरा भरेगा पुनः 9900 आएगा और तीसरा फिल होगा तो अपलाइन को चला जाएगा और यह स्लॉट रिसाइकल हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 13वां स्लॉट नहीं है, यानी कि अगर हम लोग 1 से 12 तक स्लॉट खरीद लिए तो दोस्तों जीवन में कभी भी हम लोग को स्लॉट यानी पैसा फिर से दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं होगी और ये जीवन भर हमें रिसाइकल देता रहेगा। दोस्तों यहाँ पे 13वां स्लॉट है नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ पे गेम से आउट नहीं होते क्योंकि यह रिसाइकल का सिस्टम है। यही कारण है कि हम लोग के पास 12 घर हो गया, 12 घर का भाड़ा हमें मिलता रहेगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं X3
समझ में आया होगा। X3 का सीधा प्लान है, A, B और C। A से पैसा आएगा, B से पैसा आएगा और C अपलाइन को चला जाएगा और वो पुनः रिसाइकल हो जाएगा। दोस्तों अब आते हैं X4 की ओर। यहाँ पर मैंने वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों लिखा है। दोस्तों वर्किंग का मतलब तो सबको समझ में आता है कि काम करेंगे तो पैसे आएंगे, लेकिन दोस्तों नॉन वर्किंग को लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर कर देता हूं कि नॉन वर्किंग मैंने इसलिए लिखा है कि अपलाइन और क्रॉस लाइन से मुझे इनकम आएगा। सॉफ्टवेयर कहता है कि हमको आएगा और आता है, लेकिन दोस्तों किसी न किसी के काम करने के बाद ही आएगा, चाहे वो हमारे अपलाइन हो चाहे हमारे क्रॉस लाइन। यही कारण है कि फोर्सेस 100% वर्किंग प्लान है। दोस्तों यहाँ पर सेल्स डाउनलाइन और अपलाइन क्रॉस लाइन से इनकम आएगा। दोस्तों इसका स्लॉट भी 5 BUSD से स्टार्ट होगा, लेकिन दोस्तों इसका डायग्राम कुछ इस तरह का है, यानी स्लॉट के नीचे 6 सर्कल्स होंगे, यानी 1 2 3 4 5 और 6। दोस्तों इसे ऐसे समझेंगे, यहाँ पर जब हम लोग काम करेंगे ऑटोमेटिक ये भी फिल होगा, पहला स्लॉट की बात कर रहे हैं, और नीचे जब वर्क होगा तो फिल होगा, हमारे अपलाइन भी काम करेंगे तो भी फिल होगा और क्रॉस लाइन भी काम करेंगे तो भी फिल होगा। दोस्तों पहला और दूसरा सर्कल फिल होगा, हमें पैसा नहीं मिलेगा, ये अपलाइन को चला जाएगा। दोस्तों पहला और दूसरा किसी के भी काम करने से भरे, मैंने अगर कोई भी ज्वाइनिंग नहीं कराया फिर भी ये भर सकता है अपलाइन और क्रॉस लाइन के काम से। अगर पहला और दूसरा भरेगा पैसा नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही तीसरा सर्कल फिल होगा यहां से हमें 100% यानी 5 BUSD आ जाएगा। दोस्तों जैसे ही चौथा सर्कल फिल होगा पुनः 5 BUSD हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही पांचवा सर्कल फिल होगा यहाँ से पुनः हमें प्राप्त होगा उस स्लॉट का वैल्यू, और जैसे ही छठा सर्कल फिल होगा ये अपलाइन को चला जाएगा। दोस्तों अपलाइन का मतलब जिन्होंने आपको इस सिस्टम में लाया है। लेकिन दोस्तों जब मैंने कहा पहला और दूसरा सर्कल फिल होगा पैसा नहीं आएगा, ये आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन कहीं भी जा सकता है। दोस्तों जैसे ही छठा सर्कल फिल होगा ये स्लॉट पूरा यानी पूरा घर भर गया, फिर से ये खाली हो जाएगा, यानी रिसाइकल हो जाएगा, री इन्वेस्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका सीरीज बहुत ही आसान है, 6 में ऊपर वाला पहला और दूसरा भरेगा पैसा नहीं आएगा, तीसरा चौथा पांचवा से पैसा आएगा और छठा अपलाइन को चला जाएगा, फिर से खाली होगा और फिर से यही सीरीज स्टार्ट होगा। पहला और दूसरा नहीं भरेगा पैसा नहीं मिलेगा, तीसरा चौथा पांचवा भरेगा पैसा मिलेगा, यानी 3 बार पैसे मिलेंगे एक रिसाइकल में, और छठा अपलाइन को चला जाएगा। दोस्तों यहां पर भी 12 स्लॉट होता है, यानी 12 स्लॉट होंगे, और प्रत्येक स्लॉट पहले से 2 गुना होता चला जाएगा, यानी पहला 5 तो दूसरा 10, तीसरा 20, और इस तरह करके 12वें स्लॉट पर पहुंचेंगे जो 9900 BUSD का है। दोस्तों सभी का जो डायग्राम होगा वो यही होगा, यानी कि स्लॉट के नीचे 6 वैकेंट सीट होंगे, यानी जगह होगा, सर्कल होगा 1 2 3 4 5 6। सभी का स्लॉट यानी सभी का जो डायग्राम है वो एक जैसा होगा। दोस्तों यहां पर भी जो सिस्टम लागू होता है, हमें आगे बढ़ने के लिए जो बाध्यता होती है वो है जब पहला रिसाइकल होगा तो हमें 3 पैसे मिल चुके होते हैं, यहाँ पर 2 पैसे लगा करके हमें नेक्स्ट स्लॉट परचेज कर लेना अनिवार्य है। और यहाँ पर भी अगर हम अनिवार्यता को नहीं समझेंगे तो उस स्लॉट में अगर दोबारा रिसाइकल के बाद दोबारा पैसा आया तो वो पैसे आपको नहीं आएंगे, वहां पर इस तरह का ट्रायंगल मार्क आ जाएगा और वो पैसा आपके अपलाइन को फॉरवर्ड हो जाएगा। दोस्तों यहाँ इसका भी डायग्राम उसी तरह काम होगा, यानी पहला और दूसरा भरेगा पैसा नहीं आएगा, तीसरा चौथा पांचवा पैसा आएगा और छठा अपलाइन को चला जाएगा और ये स्लॉट रिसाइकल हो जाएगा, यानी खाली हो जाएगा। दोस्तों जैसे रिसाइकल होगा ये फिर से भरने के लिए तैयार हो जाएगा, फिर पहला दूसरा भरेगा पैसा नहीं आएगा, तीसरा चौथा पांचवा भरेगा पैसा आएगा और छठा रिसाइकल हो जाएगा, दोस्तों अपलाइन को चला जाएगा। दोस्तों ये प्रक्रिया अपनाते हुए, यानी यहाँ पर भी पहला रिसाइकल हुआ तो ये स्लॉट हमें नेक्स्ट स्लॉट परचेज कर लेना है।
दोस्तों इस तरह करते हुए हम लोग 12वें स्लॉट तक पहुंचेंगे। दोस्तों यहाँ पर भी 13वां स्लॉट नहीं है। डायग्राम सेम काम करेगा जैसे पहला किया था, यानी पहला दूसरा भरेगा, पैसा नहीं आएगा, तीसरा चौथा पांचवां से आएगा और छठा अपलाइन हो जाएगा और पुनः रिसाइकल हो जाएगा। दोस्तों अगर हम लोग इसमें 12 स्लॉट और इसमें 12 स्लॉट, यानी X3 में 12 स्लॉट, X4 में 12 स्लॉट अगर हम ले लेते हैं तो जीवन में कभी भी हमें फिर दोबारा कोई पूंजी लगाना नहीं होता और हम लोग जीवन भर उससे पैसा लेते रहते हैं। दोस्तों अभी वर्तमान में BUSD में X3 और X4 का कॉन्सेप्ट चल रहा है और हमें इसी पर काम करना है। दोस्तों मैंने अपना 100% देने की कोशिश की। आपको कितना समझ में आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन दोस्तों बहुत इजी है। इसका 3 का सीरीज है, यहाँ पे X4 का 6 का सीरीज है जो हम लोगों ने बताया। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि X3 और X4 कैसे काम करता है। दोस्तों प्लान करना बहुत आसान है, समझाना बहुत आसान है, सिर्फ हम लोग को थोड़ा सा सीखना है और थोड़ा समझाना है। दोस्तों अब मैं आगे बढ़ रहा हूं कुछ स्पेशल टिप्स की ओर। जो हम लोगों को हमेशा हमारे जो अपलाइन है शशि सर बताते रहते हैं कि दोस्तों मुझे यहाँ पे आके करोड़ों कमाना है, लेकिन क्या करोड़ों कमाने के लिए क्या 1000 रुपए लगाने से करोड़ों कमा सकते हैं? दोस्तों इसके लिए आपको बड़ा सोचना होगा और कुछ बड़ा करना होगा। यही कारण है हम लोगों को जब काम स्टार्ट करना चाहिए तो X3 और X4 में मिनिमम 5 या 6 स्लॉट से स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि अभी मैंने कहा था कि एक रिसाइकल होगा, पहला रिसाइकल होगा, दूसरा खरीदेंगे, दूसरा रिसाइकल होगा, तीसरा खरीदेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम लोगों का जो सजेशन होता है वो 5-5 स्लॉट का होता है। ऐसा क्यों? आखिर क्या रीजन है जो हम लोग बोलते हैं कि 5-5 स्लॉट या 6-6 स्लॉट से मिनिमम आना चाहिए? मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं। अगर आपके पास ईश्वर का दिया हुआ तोहफा है, यानी कि आपके पास पैसे हैं, तो आप 12-12 स्लॉट से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर 5वां स्लॉट इसलिए बोला जाता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग काम करेंगे, जब भी ज्वाइनिंग लगाएंगे, अगर एक ही स्लॉट है हमारे पास तो दूसरे को भी एक ही स्लॉट दिलवाना होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम ज्यादा स्लॉट दिलवाते हैं हमें पैसे नहीं आएंगे। यही कारण है कि हम लोग अगर एक स्लॉट लेके चलेंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक ही स्लॉट हम लोगों को दूसरे को दिलवावें। लेकिन दोस्तों अगर आपका डाउनलाइन इस प्लान को समझ गया तो आपको छड़पने में एक जरा भी देरी नहीं करेगा। दोस्तों मैं बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन दोस्तों TRX में मुझे भी 11वें स्लॉट में मेरे डाउनलाइन ने मुझे पछाड़ दिया था। इसलिए दोस्तों कहीं भी आप सेफ नहीं हो, इसलिए हम लोगों को मिनिमम 5-5 स्लॉट से, क्योंकि मुझे बड़ा इनकम करना है, यही कारण है 5-5 स्लॉट से हमें आना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर अगर ओवरऑल हम लोग देखेंगे, अगर हम 5 ज्वाइनिंग लगाते हैं और उसको अगर देखते हैं तो लगभग 70% पैसे हमें आएंगे। दोस्तों 70%। दोस्तों कोई भी दुनिया में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको 100 का काम करने के बाद 70% आपको दे और 30% आपके टीम को बांट दे। लेकिन दोस्तों फोर्साज ने ऐसा कर दिखाया है और 70% लोगों को मिल रहा है, यानी 70% अप्रॉक्स, उससे ज्यादा भी मिलता है, उससे थोड़ा कम भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों एक 70% एक ऐसा अमाउंट है जो आपको बहुत बड़ा इनकम दे सकता है, बहुत बड़ा इनकम बन सकता है। दोस्तों यहाँ पर मैं ऐसे भी आपको समझाना चाहता हूं, अगर सपोज करें हम लोगों ने 1000 रुपए का बिजनेस किया और अगर इसका 70% आया तो 700 रुपए होंगे। लेकिन दोस्तों वहीं पर अगर हम लोग 1000 रुपए एक आदमी का ज्वाइनिंग कराए और उसमें सॉरी जैसे मैं इसे थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, 10,000 रुपए का
मार्केटिंग किया और उसका 70% अगर मैं निकालूं तो 7,000 रुपया होता है। यानी सपोज कीजिए मैंने 5 व्यक्ति का ज्वाइनिंग कराया 2-2 हजार से, लेकिन दोस्तों अगर वहीं पर हमने 10-10 हजार से ज्वाइनिंग करा दिया उसी 5 व्यक्ति का, तो यहाँ पर हमारा जो बिजनेस होगा वो 1 लाख का होगा और इसका 70%, मैं 70% अप्रोक्स कह रहा हूं, अगर निकाला जाए तो ये 70,000 का होगा। दोस्तों वही 5 व्यक्ति है जिसे हम लोग 10,000 पे लाएंगे और वही 5 व्यक्ति है जिससे हम लोग 1 लाख का मार्केटिंग करेंगे। जितना मार्केटिंग होगा उतना ज्यादा हमें इनकम प्राप्त होगा। दोस्तों यकीन मानिए यहाँ पर बहुत कम टाइम में बहुत बड़े बड़े सपनों को साकार किया गया है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप आए हैं तो इस सिस्टम को जरूर समझें। क्यों समझें? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने सपनों को साकार करने के लिए ही आए हैं और आपका सपना तभी साकार हो सकता है जब आप पैसे कमाएं। दोस्तों मैं तो नहीं, लेकिन मेरे अपलाइन 20 साल से प्रोडक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों उन्होंने बहुत बड़ा इनकम किया था प्रोडक्ट मार्केटिंग में, लेकिन उन्होंने जो इनकम 11 महीने में किया है यानी लगभग 6 करोड़ रुपया कमाया है। दोस्तों वो अपने 20 साल के लाइफ में 6 करोड़ कमाए होंगे। तो दोस्तों अगर सिस्टम में ताकत नहीं है, सिस्टम में ऐसा नहीं है जो हम कमा सकें, तो फिर इतना बड़ा इनकम आया कैसे? दोस्तों अभी BUSD का प्लान आया हुआ आज 24 दिन हो रहा है, यानी 1 तारीख को यानी 1 जून को ये डिसेंट्रलाइज किया गया। दोस्तों अभी तक मैं अगर अपनी इनकम बताऊं तो लगभग 11 से 12 लाख रुपए है। दोस्तों मैं जब से आया है मैं बहुत ज्यादा व्यस्त था, मैं कहीं भी किसी भी लोगों से बात नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों आप सोचिए अगर मैं व्यस्त था, सिर्फ 2 दिन ही मैंने इसमें काम किया है अभी तक, यानी 1 और 2, सिर्फ अपना जो टीम बना हुआ था सिर्फ उन्हीं को मैंने जोड़ा है, उनको मैंने लिंक दिया है और मैंने 11 से 12 लाख रुपया कमा लिया। जैसे हमारे अपलाइन है उनका टीम बड़ा है क्योंकि उन्होंने मेहनत बड़ी की है, उनका इनकम लगभग इसमें 70 लाख से पार हो चुका है। और हमारे जो उनसे ग्रेट अपलाइन है उनको देख करके, उनकी भाषा को सुन करके हमारे अंदर जो एनर्जी महसूस होता है मैं बयां नहीं कर सकता। वो तो 24 दिन में ही करोड़ों पार कर चुके हैं। दोस्तों यही एक ऐसा सिस्टम है जो आपके सपनों को पंख दे सकता है। दोस्तों ये सिस्टम ऐसा है जो आपको बहुत कम दिनों में करोड़पति बना देगा, आपके जीवन को बदल देगा। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में पहले से हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका स्वागत है। और अगर आप फ्रेशर हैं तो आपका भी स्वागत है, क्योंकि आपके सामने कल जो प्रेजेंटेशन दिए थे वो 20 साल का अनुभव था और आज जो मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं वो 11 महीने का अनुभव है। अगर उन्होंने 6 करोड़ कमाया तो मैंने भी 1 करोड़ कमाया, यानी यहाँ पर फ्रेशर भी, यानी जो बहुत कम काम किए हैं वो भी बहुत बड़ा इनकम कर सकते हैं। दोस्तों टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू। अब मैं आप लोगों के सामने अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर शशि कुमार, जो भागलपुर से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा समय दिया है और जिनसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, मैं उनको आमंत्रण देता हूं। सर से मैं गुजारिश करता हूं कि वो आए और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। चलिए दोस्तों, अभी आपके बीच मैं लाइव हो चुका हूं। आज बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन सौरभ जी का हुआ और इन्होंने आपके बीच जो प्लान रखा फोर्सेज BUSD का, वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने X3 और X4 को प्रेजेंट किए और इस सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने रखे। उसके लिए मैं सौरभ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जूम मीटिंग में आज जब लिंक हम लोगों ने ऑन किया तो आज लास्ट डेट हो चुका था। हमारा जो जूम मीटिंग का पैक होता है वो 1 महीने के लिए होता है और आज लास्ट डेट होने के कारण वो जो 1000 की कैपेसिटी है वो 100 ही रह गई थी। लेकिन फिर भी बहुत ही स्पीड से हम लोगों ने मैनेज किया और 100 की कैपेसिटी तो ऑलरेडी है जूम पे, बट
YouTube के लिंक पे बहुत बड़ी संख्या में लोग आज मीटिंग को देख पा रहे हैं और ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। कल फिर हम लोग आपसे बात करेंगे, कल फिर एक नए चेहरे के साथ हम लोग प्लान को देखेंगे, समझेंगे। और आज लगभग 50-55 मिनट हो चुका है, इस प्लान को आप देख समझ पा रहे हैं। दोस्तों, मैं भी अपना परिचय आपको दे देता हूं। माई सेल्फ शशि कुमार, रहने वाला भागलपुर बिहार का हूं। और इस फोर्सेज बिजनेस अपॉर्चुनिटी के पहले अगर मैं अपनी बात करूं तो लगभग 20 साल 20 इयर्स मुझे हो चुके हैं नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करते हुए। और हमने यहाँ पे 20 साल में जो काम किया था और यहाँ पे जो 11 महीने मैंने काम किया है, वो 20 साल का काम बहुत ही बड़ा नहीं हुआ। यानी बड़ा नहीं हुआ मतलब इनकम मैंने उतना नहीं किया था, उससे 2 गुना ज्यादा इनकम मैंने यहाँ से 11 महीने में बनाया। कहने का मतलब अगर 20 साल मैं नेटवर्क इंडस्ट्री को दिया हूं तो 20 साल के दरमियान मेरी टोटल अर्निंग प्रोडक्ट मार्केटिंग से लगभग 3.5 करोड़ की रही। लेकिन आज 11 महीने फोर्सेज में काम करके मैंने यहाँ से लगभग 6.5 करोड़ रुपए का अर्निंग किया। और बीयूएसडी जिस प्रोजेक्ट को आपने देखा बहुत ही अच्छा, ये बीयूएसडी प्रोजेक्ट फोर्सेज के अंदर 1 जून 2021 को आया और आज मात्र 24 दिन हुए हैं। 24 डेज के अंदर यहाँ पे मैं आपको बताऊं, 24 डेज के अंदर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैंने भी जो अर्निंग करी है वो बहुत सारे लोगों को हजम नहीं होता। बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते कि ऐसा कैसे हो रहा है। दोस्तों, मैंने भी यहाँ पे 1 जून से लेकर के अभी तक में लगभग 70 लाख रुपए का इनकम किया, जबकि एक भी फिजिकल मीटिंग नहीं किया है, एक भी व्यक्ति को प्लान कागज कलम पे नहीं दिया है। सिर्फ ऑनलाइन जूम मीटिंग के माध्यम से, कॉलिंग के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आज इतना बड़ा टीम हो चुका है। क्योंकि कोरोना का जो कहर है अभी भी जारी है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा कम होने वाला है या कम हो चुका है। अभी प्रशासन की तरफ से भी थोड़ा ढिलाई मिली है कि इधर उधर जा सकते हैं। तो हमने अभी डिसीजन लिया है कि संडे से हमारा रेगुलर मीटिंग चालू हो जाएगा, जो कि फिजिकल होगा। बड़ी बड़ी भीड़, बड़ी बड़ी संख्या में हमारे मीटिंग में लोग आते हैं, आपने पहले भी देखा है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा, इस बिजनेस को दिल से कीजिए, क्योंकि यहाँ पे पाने को बहुत कुछ है, खोने को कुछ भी नहीं है। और रियल में जो व्यक्ति इसका प्लान समझ जाएगा वही व्यक्ति ज्यादा बड़ा पैसा कमा सकेगा। क्योंकि अगर आप प्लान नहीं समझे तो किसी के बात पे आकर के सिर्फ आप जुड़ जाएंगे तो बड़ी सफलता नहीं मिलने वाली। दोस्त, ऐसा आपके साथ और भी बार हुआ होगा, और भी कंपनियों में, कि किसी ने आपको प्लान दिखाया और आपने उसकी बात रखते हुए ज्वाइन कर गए, कभी भी अपने उसके डीप में जाकर के नहीं सोचा। ऐसा फोर्सेज के अंदर नहीं करना है दोस्त। आपको फोर्सेज में आपको जिन्होंने भी बुलाया है, आज जिन्होंने भी आपको लिंक दिया है, उनको तो थैंक्स कहना ही है। लेकिन साथ में मैं आपको ये भी कहना चाह रहा हूं कि उनका क्या उद्देश्य है। आपको ज्वाइन कराना उसका उद्देश्य नहीं है, क्योंकि आपका ज्वाइन करा देने से वो व्यक्ति करोड़पति नहीं बन जाएगा। लेकिन आप अगर करोड़पति बन जाएंगे तो वो बंदा भी बन जाएगा। इसलिए जो भी व्यक्ति आपको लिंक दिया है वो आपका भला चाहता है, आपको पैसा कमवाना चाहता है इस फोर्सेस के बीयूएसडी प्रोजेक्ट के माध्यम से। इसलिए आप उसको अच्छे तरीके से ले और अपने लाइफ में एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मान करके फोर्सेज के बीयूएसडी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें और इसके प्लान को गंभीरता से समझने की कोशिश करें। क्योंकि मेरा मानना है, जिसको फोर्सेज का प्लान समझ में आ गया, पैसा ही पैसा, और नहीं अगर समझ में आया तो पहले जैसा। तो आप पैसा पैसा चाहते हैं या पहले जैसा रहना चाहते हैं? अगर दोस्तों पैसा चाहिए तो प्लान समझना पड़ेगा। आप ये मत बोलिए कि प्लान समझ में नहीं आता। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अगर ठान लिया जाए
तो दुनिया का हर काम पॉसिबल है, सब कुछ कर सकते हैं। ये तो प्लान सिर्फ समझने की बात मैं कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा काम नहीं है कि आपको प्लान समझ में ना आए। रियल में दोस्तों प्लान समझिएगा ना जब, तभी बड़ा पैसा कमाइएगा। और ये मेरे साथ भी हुआ है, लगभग लोगों के साथ हुआ है। आज बहुत सारे लोगों की आईडी में खोल के देखता हूं तो बहुत पहले ज्वाइनिंग है, बट आज वो बंदा पैसा नहीं कमाया। क्यों? क्योंकि वो प्लान समझा ही नहीं। और आज मैं बहुत दिन के बाद, फॉर्सेज आज 17 महीने हो चुके हैं और मैं अभी 11 महीने से हूँ, यानी मेरे ज्वाइनिंग के 6 महीने पहले भी लोग आए बिजनेस के अंदर, तो वो इतना बड़ा पैसा नहीं कमाए, लेकिन मैंने यहाँ से टोटल ओवरऑल 6.5 करोड़ का इनकम बनाया। कैसे बनाया? प्लान को समझने के बाद बनना स्टार्ट हुआ। जब तक मैंने भी प्लान नहीं समझा था तब तक मुझे भी बड़ा पैसा नहीं आया था। प्लान समझने के बाद, और अभी जो सौरभ जी ने आपको प्लानिंग बताया कि 5-5 स्लॉट या 6-6 स्लॉट से बिजनेस में आइए, क्यों? क्योंकि आपको प्लान क्लियर ये किया गया कि यहाँ पे जब X3 का 3 सर्कल है, जो 3 सर्कल पहला से आएगा, दूसरे से आएगा, तीसरे से नहीं आएगा, और ये कंप्लीट होने के बाद 2 पैसे आपको आते हैं, 1 पैसे अपलाइन को चले जाते हैं रिसाइकल में, तो नेक्स्ट स्लॉट लेना ही पड़ता है। जब इनकम करने के बाद नेक्स्ट स्लॉट लेना ही पड़ रहा है तो हम पैसा लगा करके स्लॉट क्यों ना लें? क्योंकि स्लॉट तो जीवन में एक ही बार परचेज करना है दोस्त, बार बार तो पक करना नहीं है, लेकिन आपको बार बार उसके अंदर रिसाइकल मिलता चला जाएगा। इसलिए यहाँ पे अगर आप अच्छी प्लानिंग के साथ, बड़ी प्लानिंग के साथ इंटर करते हैं बिजनेस के अंदर, तो आप बड़ा पैसा कमा सकेंगे कम टाइम के अंदर, जैसे हम लोगों ने किया। अभी तो शुरुआत है दोस्त, अभी तो शुरुआत है, कुछ भी नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा यही गुजारिश है, इस प्लान को गंभीरता से लें, अच्छे तरीके से लें, और अपने लाइफ में जितने सपने हैं आपके, सारे सपने को पूरा करें। सिर्फ मैंने पैसा कमाया होता तो खुश होने की बात नहीं होती। सर, मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ी अर्निंग करी है। आज अगर मैं बोलता हूँ कि 6.5 करोड़ कमाया, तो सौरभ जी ने भी आपके सामने बात रखी, उन्होंने भी बोला कि मैंने भी 1 करोड़ कमाया। ठीक है, हर व्यक्ति सर यहाँ पे बड़ा पैसा कमाया है, जो काम किया है, जो प्लान को समझा है, वो बड़ा पैसा कमाया है। और छोटे स्लॉट से स्टार्ट करके आप कभी भी बड़ा पैसा नहीं कमा सकेंगे। ऐसे प्लान के अंदर ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट है, मनी मार्केट है। नहीं दोस्त, ना ये इन्वेस्टमेंट प्लान है और ये ना ही मनी मार्केट है। 100% डिसेंट्रलाइज है। ये सिस्टम बंद नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता, यहाँ आईडी ब्लॉक नहीं हो सकती, यहाँ आपका पे आउट नहीं रोका जा सकता, यहाँ नेम ट्रांसफर नहीं हो सकता, यहाँ पे आपका ट्री स्ट्रक्चर जो जेनोलॉजी है उसको काट करके कहीं और लेके नहीं जाया जा सकता। यानी कहने का मतलब एडमिन ही नहीं है कोई, और यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है कि पैसा कंपनी के खाते में आपको देना है, नहीं देना है दोस्तों। यहाँ पे पे आउट के लिए भी क्लोजिंग नहीं होता, इंतजार नहीं करना होता है, अभी काम करते हैं अभी पे आउट आ जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो 20 साल पहले, जब मैं 20 साल से काम कर रहा था प्रोडक्ट मार्केटिंग में, और फॉर्सेज जब मेरे पास आया तो मैंने इसे इग्नोर कर दिया। यही सब चीज मेरे को हजम नहीं हो रहा था कि तुरंत पैसा आ जाता है, क्लोजिंग नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, मालिक नहीं है, ऑनर नहीं है, एमडी सीएमडी नहीं है, तो चलेगा कैसे? दोस्तों मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पे आप ब्लॉकचेन से रिलेटेड वीडियो को देखे सुने, क्योंकि ये सिस्टम ब्लॉकचेन के ऊपर डिपेंड है। दुनिया में जब तक इंटरनेट कनेक्शन रहेगा, ये फॉर्साज बिजनेस ऐसे ही चलता रहेगा, कभी बंद नहीं हो सकता। बहुत सारे पुराने साथी बोलते हैं कि इथेरियम के बाद ट्रोन, ट्रोन के बाद फिर यूएसडी। दोस्तों इथेरियम का जो ट्रांजैक्शन फीस था और रेट था वो ज्यादा हाई हो गया, जिसके कारण ज्वाइनिंग की स्लो स्पीड हो गई। तो अगर मिस्टर लाडो ट्रोन प्रोजेक्ट नहीं लाते तो आज फॉर्सेज कम्युनिटी का नाम पूरे विश्व से खत्म हो जाता। तो ट्रोन प्रोजेक्ट आया, तो ट्रोन प्रोजेक्ट में भी वही हुआ, ट्रांजैक्शन फीस बढ़ गया और 2 रुपये से लेकर के 14 रुपया तक ट्रोन का कीमत चला गया। तो ज्वाइनिंग की कीमत फिर बढ़ गई और ट्रांजैक्शन फीस बढ़ गया, जिसके कारण कि वहां पर भी प्रॉब्लम आई। लेकिन अब ये जो BUSD है, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं आएगी जो इथेरियम और ट्रोन के अंदर आई। क्यों? इसलिए क्योंकि BUSD एक स्टेबल कॉइन है, इसका रेट 5-10 रुपया अप, 5-10 रुपया डाउन, बस इतना ही ऊपर नीचे होता है। और इसके ट्रांजैक्शन फीस जो है नॉमिनल है, कुछ सेंट में लगता है, एकदम नॉमिनल। इसलिए दोस्तों यहाँ पे वो प्रॉब्लम जो इथेरियम और ट्रोन के अंदर आया, वो जीवन में कभी भी यहाँ में नहीं होगा। इसलिए आप सभी लोग पूरा दिल से काम करें,
ये प्लान, ये BUSD प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल 2 साल 10 साल के लिए है। ये दुनिया में आप नहीं रहेंगे तो भी चलता रहेगा, ये ऐसा चीज है। इसलिए बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वालों को मैं यही कहना चाहूंगा कि दोस्त समझिए, अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वाले से बात करूं तो मैं अगर उसको बोलूं कि सर यहाँ पे विदाउट पासवर्ड यानी बिना पासवर्ड डाले आप किसी की भी आईडी ओपन कर सकते हैं, तो यही बात उनको हजम नहीं होती। मुझे भी नहीं हो रही थी ना। आज से 11 महीने पहले जब मुझे भी बताया गया था तो मैंने भी इसे इग्नोर कर दिया था, यही सोच करके कि यार ये कैसी बातें हो रही है। बोलता है बिना पासवर्ड का आईडी खुलता है, आज तक 20 साल में कभी नहीं खुला, तो अब क्या खुलेगा। तो क्या था, नॉलेज की कमी थी और अपने आप को अपडेट नहीं किया था मैंने। तो दोस्तों BUSD प्रोजेक्ट यानी फोर्सेज के अंदर आकर के मैंने अपने आप को जब अपडेट करना चालू किया, लोगों की सुननी चालू करी, तब मुझे समझ में आया कि यार आपको जो नॉलेज है, मुझे जो नॉलेज है, वो नॉलेज से फोर्सेज होने वाला नहीं है। अपने नॉलेज को अपडेट करना होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 10,000 20,000 का मोबाइल भी हर 10 दिन 12 दिन 15 दिन में 1 महीने में अपडेट मांगता है आपसे। 10,000 की मोबाइल का क्या औकात है, वो बार बार अपडेट मांगता है। और आपकी और मेरी कितनी औकात है, लाखों करोड़ों अरबों की। हम लोग अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। 10,000 का मोबाइल अपडेट मांगता है, तो आपको भी सब समय समय पे अपडेट होना बहुत जरूरी है। इसलिए जो नॉलेज आपके पास है इतने सालों से नेटवर्किंग करने का, सर उस नॉलेज को अपनी जगह रहने दीजिए। फोर्सेज के अंदर करोड़पति बनने के लिए आपको अपने आप को अपडेट करना होगा। आपको सीखना होगा ब्लॉकचेन क्या होता है, आपको सीखना होगा BUSD के अंदर वो प्रॉब्लम क्यों नहीं आएगा जो इथेरियम ट्रोन के अंदर आया। स्टेबल कॉइन है, ये सीखना पड़ेगा और यहाँ पे आपको ये सब बात धीरे धीरे बताया जाएगा। इसलिए आप सभी लोगों से मैं यही आग्रह करूंगा आज लास्ट जाते जाते, सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से इस प्लान को लें और ये पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व में ये पूरा छाने वाला है। और अभी बहुत कम टाइम के अंदर जो इतने करोड़पति बने हैं, ये रिकॉर्ड हो चुका है। आज बड़े बड़ी कंपनी के लीडर्स कॉल करके ज्वाइन करते हैं दोस्त। और वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ फोर्साज का राज होगा। किसी भी कंपनी का नाम मार्केट में आपको नहीं दिखेगा, ये भी मैं आपको कमिटमेंट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आज बहुत सारे लोग कथाकथित लीडर्स जो अपने आप को बड़ा लीडर्स कहते हैं, उनके पास भी फोर्सेज का सही नॉलेज नहीं है। बस उनको इतना ही पता है ये फ्रॉड है, स्कैम है, भाग जाएगा, बंद हो जाएगा। क्यों? यूट्यूब पे निगेटिव और पॉजिटिव दोनों वीडियो मिलता है आपको। कुछ निगेटिव माइंड के लोग क्या होते हैं, सिर्फ निगेटिव वीडियो को देखते हैं, और हम जैसे लोग जो पॉजिटिव हैं वो निगेटिव वीडियो को इग्नोर करते हैं और पॉजिटिव वीडियो को देखते हैं। क्यों? क्योंकि मैं मानता हूं कि यूट्यूब के अंदर जो भी वीडियो अपलोड किया गया है, तो सर अगर किसी सिस्टम में बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी अर्निंग लोग करते हैं, तो उसका यूट्यूब के अंदर निगेटिव वीडियो आपको ज्यादा मिलेगा। रीजन क्या है? जो यूट्यूबर होते हैं जब उसके साथ दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मुझे लग रहा है सर का भी आवाज टेक्निकल इश्यू के कारण नहीं आ पाया है। सबसे पहले तो मैं आप सभी साथियों को आज का जो हमारा टेक्निकल इशू रहा है उसके लिए क्षमा चाहूँगा दोस्तों, लेकिन फिर भी हमने बहुत कोशिश की। आज का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी तरीके से हमें समझ भी आया होगा और उम्मीद करता हूँ सौरभ सुमन ने जिस तरीके से हमें जानकारी दी और बहुत अच्छी तरीके से हमें प्लान प्रेजेंटेशन समझ आया होगा। दोस्तों कल आपको 8:30 बजे जूम मीटिंग फिर देखने को मिलेगा। और मैं बात करूं दोस्तों तो करीब 8:30 बजे आपको दूसरा लिंक से मीटिंग आपको मिलेगा। तो मैं चाहूंगा अपने जितने भी अपलाइंस हैं, जितने भी ग्रुप्स में हैं, आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के मीटिंग को मैं यहीं क्लोजिंग करता हूं। दोस्तों मिलते हैं कल 8:30 बजे। तक के लिए जय हिंद, जय फोर्सेज। थैंक यू।